नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं सुबह की आपके लिए 50 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन आएगी, उसको भी दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला, बोले चोर चोर मोसेरे भाई। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भड़के अखिलेश यादव, बोले बीजेपी ने संजय सिंह को फंसाने की कोशिश की है, इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलने पर भड़क गए गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने विपक्षी नेताओं को लिया निशाने पर, कहा तमाम विपक्ष का जमावड़ा एकजुट, तमाम भ्रष्टाचारी हुए एक साथ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बोले केजरीवाल के भ्रष्टाचार की लिस्ट खुल चुकी है, अगला नंबर केजरीवाल का आएगा। केजरीवाल के ऊपर अनुराग ठाकुर के इस बयान पर भड़क गए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने कहा कि फिलहाल बीजेपी विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम कर रही है। खेल मंत्रालय ने लेगा बड़ा फैसला, खेल में होगी वृद्धि, प्रधानमंत्री लाएंगे नई योजनाएं। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे से राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा प्रधानमंत्री को सिर्फ विदेशों की चिंता, हमारे देश में क्या चल रहा है ये प्रधानमंत्री नहीं जानते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले हमने एलपीजी सिलेंडर पर दी जीएसटी तो विपक्ष को क्यों लग रही है मिर्ची। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बौखलाया हुआ है। संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री विपक्ष को डराने का काम कर रहे हैं, विपक्ष डरेगा नहीं, हम अंत तक सच बोलते रहेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर भड़क गए जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के ऊपर कई मुकदमे, बीजेपी उन्हें बचा रही है। तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब वाले मामले में बेल मिलने पर तेजस्वी बोले जो सच बोलेगा उसे जेल जाना ही होगा। पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस बार डरेगा नहीं। संजय रावत ने बीजेपी से की अपील, बोले फिलहाल जो देवेंद्र फडणवीस के चलते अस्पतालों में जो मौतें हुई हैं उसका आंकड़ा बीजेपी निकलवाए, उसको इंसाफ दिया जाना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा फिलहाल किसानों की आय 2 गुनी होने के बजाय हो गई है आया कम। किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार को जीएसटी का वादा करा था, सरकार ने अब तक नहीं निभाया। संजय रावत ने बीजेपी को पत्र लिखकर संजय रावत ने मांगा जवाब, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे जवाब, इस देश में कितने किसानों का कर्जा हुआ है माफ। वहीं पर प्रधानमंत्री के सवाल पूछने के ऊपर आपको बताते चले भड़क गए विपक्ष के नेताओं ने कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन के सारे लोग लुटेरे और ठग हैं। अखिलेश यादव पर भड़की मायावती बोली ये तमाम पार्टियां एक ही हैं, ये देश का नुकसान चाहती है, दलित और पिछड़ों के खिलाफ है। मायावती के ऊपर कांग्रेस का बड़ा हमला, बोले मायावती बीजेपी से जाकर मिल गई हैं, वो एनडीए गठबंधन में नहीं होंगी शामिल, एनडीए का मायावती नहीं है हिस्सा। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को बताया सही, नीतीश कुमार बोले जातीय जनगणना से लोगों को पता चला है, कहा कितने लोग की क्या संख्या है, हम चाहते हैं पूरे देश में जातीय जनगणना हो। भीम चीफ आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने उठाई मांग, बोले नीतीश कुमार के फैसले का हम करते हैं स्वागत, प्रधानमंत्री से अपील कि वो पूरे देश में करवा ले जातीय जनगणना, नहीं तो खुद विपक्ष उतरकर ये करेगा खुद काम। तेजस्वी यादव के ऊपर भड़के बीजेपी के नेता, आपको बताते चले दोस्तों तिवारी बोले फिलहाल हो रहे हैं बिहार में बड़े बड़े घोटालों के सरगना बने हुए हैं नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री ने एलपीजी पर दी छूट तो भड़क गए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले पहले बढ़ा दिए गए 500 रुपए, अब थोड़ी सी जीएसटी देकर जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जनता बेवकूफ नहीं है, अगली बार नहीं देगी वोट। संजय सिंह की गिरफ्तारी के ऊपर भड़के सौरभ भारद्वाज, बोले बीजेपी ने संजय सिंह को फंसाने की है कोशिश, विपक्ष की गठबंधन इंडिया गठबंधन से डरी हुई है बीजेपी, इसलिए सौरभ भारद्वाज ने कहा संजय सिंह को बनाया गया निशाना। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले संजय सिंह की गिरफ्तारी करोगे तो 1000 संजय सिंह पैदा हो जाएंगे। आतिशी ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ, कहा बीजेपी कर रही है देश का नुकसान।
पीएम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में उतरे। आपको बताते चले अनुराग ठाकुर बोले संजय सिंह कौन होते हैं लोगों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की खुल चुकी है देश में पोल। मनोज तिवारी ने संजय सिंह के ऊपर उठाए सवाल, बोले शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल है सबसे बड़े मास्टरमाइंड। संजय सिंह तो सिर्फ एक खिलाड़ी है, लेकिन असली जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की वजह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज जेल में बंद। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया आरोप। ममता बनर्जी बोली बीजेपी विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए कर रही है ईडी की कार्रवाई। भतीजे अभिषेक बनर्जी की 16 अक्टूबर को होनी है पेशी। उस मामले में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। राहुल गांधी ने केसीआर को लिया निशाने पर, कहा बीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। आपको बता दें एक बार फिर से बढ़े सब्जियों के दाम, किसानों की हालत हुई खराब। किसानों के पास नहीं आया, सरकार से लगाई गुहार, सरकार करे महंगाई को कम। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से की अपील, किसानों को दिया जाए पूरा मुआवजा। किसानों की जमीनों पर जो नुकसान हुआ है आंधी तूफान आने से, उसको लेकर राकेश टिकैत ने की है गुहार। तक सेना के जवानों का कुछ पता नहीं। आपको बता दें तूफान में बह गए थे 22 सेना के जो है अधिकारी। अब तक उनका कोई आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल पाया है, जिससे अभी भी खोज जारी है। सेना के लोगों ने कहा कि हम जल्दी पता लगा लेंगे कि वो लोग कहां पर हैं। संजय रावत ने संजय सिंह की पत्नी से मुलाकात के बाद मीडिया से करी बात, बोले आज मीडिया और विपक्ष दोनों ही आजाद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और मीडिया दोनों को किया है दबाने का काम। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते में सिर्फ है खतरा। डीवाई चंद्रचूड़ को पत्रकारों ने लिखी चिट्ठी, बोले प्रेस की आजादी छीन रही है मोदी सरकार, तत्काल में कोर्ट ले फैसला। कोर्ट से गुहार लगाकर डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि ये सिर्फ प्रेस की आजादी नहीं बल्कि जनता के मौलिक अधिकार को भी छीनने की जा रही है कोशिश। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से डरता है विपक्ष, विपक्ष के घोटाले खोल रही है ईडी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, इसलिए विपक्ष जो है वो इन मुद्दों से भाग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को डर लग रहा है कि कहीं इनके काले कारनामे न खुल जाएं। सचिन पायलट का वसुंधरा राजे के ऊपर निशाना, कहा बीजेपी रखे वसुंधरा राजे पर पूरी नजर वरना वसुंधरा राजे चली जाएंगी बीजेपी को चपत लगाकर। सचिन पायलट ने कहा कि 95% लोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं को किया गया गिरफ्तार, क्या बीजेपी के लोग दूध के धुले। सचिन पायलट के बयान पर भड़कते हुए नजर आए। आपको बताते चले बीजेपी के जो है बड़े नेता पुनिया, उन्होंने कहा कि फिलहाल सचिन पायलट पहले अपनी पार्टी में देखें, उनकी पार्टी में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाया बड़ा इल्जाम। अखिलेश यादव बोले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो, 6 लोगों की मौत के ऊपर भड़के थे अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि वो गुत्थी अब तक नहीं सुलझी, जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनको मुआवजा दे योगी सरकार। बढ़ती सब्जियों के दाम से जनता है परेशान, जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी से लगाई गुहार। बीजेपी के आने के बाद बढ़ी है बहुत ज्यादा महंगाई, महंगाई को किया जाए कम। प्रधानमंत्री इस पर लेंगे फैसला या फिर नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। एलपीजी के दाम कम होने के ऊपर आपको बताते चले प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, बोले प्रधानमंत्री ने जीएसटी लगाकर एलपीजी को 1100 के पार भेज दिया, 200 रुपए कम कर जनता को लॉलीपॉप दी जा रही है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ आते हैं और राजस्थान में जो है यहाँ पर बड़े बड़े सपने दिखाकर चले जाते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद कहा था कि हम नई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन न स्मार्ट सिटी है न 2 करोड़ रोजगार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, राजस्थान के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, राजस्थान के साथ हम खड़े हुए हैं। सेना के नौजवान दोस्तों जल्दी ही लेंगे जम्मू कश्मीर पर बड़ा एक्शन। आपको बताते चले ड्रैगन के आने के बाद आतंकियों में हड़कंप, सेना के जवान जो है आतंकियों को सिखाएंगे सबक। जम्मू कश्मीर में लिया जाएगा बड़ा फैसला। संजय सिंह ने अपनी पत्नी के लिए भेजा मैसेज, संजय सिंह बोले डरने की जरूरत नहीं है, सच के लिए खड़े रहेंगे अंत तक, हमारे साथ और भी लोग हैं। संजय सिंह बोले गिरफ्तारी से नहीं डरते, हमारा काम सिर्फ लोगों तक सच पहुंचाना। राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठाए सवाल, बोले फिलहाल ब्रिजभूषण जैसे लोग जो महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हैं वो खुले घूम रहे हैं, लेकिन संजय सिंह और जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया जैसे सच्चे लोगों को बीजेपी कर रही है जेलों में बंद। आरजेडी नेता मनोज झा के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले सुशील मोदी बोले कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन